और बोलो जुबा केसरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिहाब भाई के जितने भी चाहने वाले हैं, हम सिर्फ शिहाब भाई के लिए आए हैं और शिहाब भाई के चाहने वालों के लिए आए। शिहाब भाई को जानते हो कि नहीं जानते हो? पैदल हज यात्रा केरला से सऊदी अरेबिया। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। मतलब राजस्थान पहुंच चुके हैं शिहाब भाई पैदल चलते चलते। ये है हमारा ओपन मदरसा, जहाँ पे हमने बरेलवी देवबंदी को लड़ते हुए देखा और सर खजवा के इस्लाम की हकीकत को सीखा। समझ में आया? जितने भी शिहाब के फॉलोअर्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। शिहाब अल्लाह का बंदा है और वो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और हदीस में आता है कि जो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। नहीं, दौड़ कर नहीं आता है, 10 कदम आता है। एक कदम आता है जो बंदा अल्लाह की तरफ, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम आता है। तो शिहाब भाई से नफरत करने वाले कुछ फिरका परस्त मौलाना है, जिन लोगों ने फतवा लगा दिया है शिहाब भाई के ऊपर। शिहाब भाई आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, शिहाब भाई आप वापस घर को आ जाओ। अरे तुम्हारी मत मारी गई है बे। कोई इंसान जब किसी जिना की तरफ जाता है ना, तब रोकने का। जब कोई इंसान गुनाह की तरफ जाता है ना, मौलाना लोग कान खोल के सुन लो, हमें तो अपने फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा, इस्लाम के दुश्मनों में कहाँ दम था। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग ब्रो। 5 साल से हम मोदी करने वालों को कह रहे हैं, मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी को अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ही ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अल्लाह ने बनाया। क्यों? क्योंकि तुम फिरका परस्त मौलाना लोग उम्मत मोहम्मदिया को बांट चुके हो। उम्मत मोहम्मदिया को बांटने के वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान नाफिज कर दिया। अभी शिहाब भाई बेचारा मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया को एक करने के लिए बेचारा पैदल जा रहा है, वो करके दिखा रहा है। बोलने वालों,
ज़रा होश में आ जाओ। मैं हूँ गरीबों का पीएम, मैं भी करके दिखाता हूँ। गरीबों का पीएम हूँ तो अमीरों के पीएम को बोलकर दिखाता हूँ, उसका नाम लेकर दिखाता हूँ कि जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, मोदी जी और उनके भक्तों की जिंदगी में आ गई आंधी। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, मोदी जी और उनके भक्तों की जिंदगी में आ गई आंधी। मेरी जिंदगी में आंधी नहीं है, सुकून है, सुकून। ओपन मदरसा, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी सब मिलके रहते हैं यहाँ पे हिंदुओं के साथ। आम हिंदुओं के साथ में बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी सब मिलके रहते हैं यहाँ। सुहाग शेख, आप किधर के भाई? आई एम फ्रॉम मुंबई, मुंबई मेरी जान। दिस इज सेंटा क्रूज वेस्ट एंड दिस इज माई ओपन मदरसा, माई मैदान। समझ में आया? मैदान। यहाँ पे देखो मुहर्रम की तैयारी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर हिंदुओं की तैयारी भी होते रहती है, और हम बीच में पुलिस वालों की तरह खड़े रहते हैं ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई लड़ाई ना हो। हमारे पास नॉलेज है इसलिए खड़े रहते हैं भाई। अगर हमारे पास में नॉलेज नहीं रहता तो हम कभी पुलिस नहीं बनते। भाई, you are disturbing me. Oh भाई, आप लाइव हो, you are disturbing me. You are disturbing me. सॉरी भाई के जाने वाले जो देख रहे हैं नॉइज पोल्यूशन। हाँ जाओ ना, घूम के आओ, जाओ, स्टार्ट हो गई, घूम लो। अली भाई को सपोर्ट करो पब्लिक। देखो हमारे जितने भी मियाँ भाई है, ये हमारे मैदान के मुसलमान हैं। ये जब बहुत छोटे थे तब हमने इस्लाम कबूल किया, तो ये हमारे सब विटनेस लोग हैं। जब आप लोग कोर्ट में केस करोगे ना तो ये लोग आएंगे गवाही देने, राइट? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, मतलब इंशा महादेव, महादेव ने चाहा तो। वो महादेव का नाम अल्लाह है। हम हिंदू थे ना, ये हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह नहीं चलेगा, महादेव चलेगा। क्या चलेगा? महादेव चलेगा। और महादेव के दर्शन के लिए, महादेव के तीर्थ यात्रा पे शिहाब भाई निकले हैं। शिहाब भाई महादेव के लिए पद यात्रा पे निकले हैं, महादेव के घर जा रहे हैं। हज बोलते हैं इसको अरबी भाषा में। हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में महादेव के दर्शन के लिए पद यात्रा कहते हैं। कावड़, कावड़, जैसे कावड़ महादेव के भक्त लोग पद यात्रा करते हैं, वैसे ही शिहाब भाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मौलाना है, फिरका परस मौलाना, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम लोग जो शिहाब के पीछे पड़े हो ना नहा धो के, उसी तरीके से हम भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं नहा धो के। हमारे सामने आओ। शिहाब भाई बेचारा एक नॉर्मल मुसलमान है, अमीर मुसलमान है, इसलिए उसने वो पेपर वर्क करने के लिए 1 साल भागम दौड़ी की है, प्लानिंग 1 साल पहले की है, ठीक है? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है। वो अल्लाह की राह में पैदल जाकर अपने आने वाले बच्चों को वो समझाना चाहता है कि अल्लाह कौन है। तो फिरका परस मौलाना अहले खबीज डिपार्टमेंट के लोग, तुम लोग ज़रा सामने आओ। अगर एक बाप की औलाद हो तो हमारे सामने ज़रा 10 मिनट टिक के दिखाओ, हमारे सवाल का जवाब दे के दिखाओ। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मैं कौन से फिरके में जाऊँ? इस सवाल का जवाब दो। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले खबीज, सऊदी परस्त, जितने भी तुम फिरका परस्त है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं कौन से फिरके में जाऊँ? अगर तुम बरेलवी कहोगे तो देवबंदी बुरा मान जाएगा, देवबंदी कहोगे तो बरेलवी बुरा मान जाएगा।
और मैं तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। ये मेरे जितने भी भाई लोग हैं ना, हिंदू मुसलमान, ये लोग मेरे एक भाई है, समझ में आया? इन लोग कोई बटा हुआ नहीं है। तुम कटे हुए बटे हुए हो। सोशल मीडिया के जरिए से बता रहा हूँ, शिहाब भाई की वो मोहब्बत है जो उसको पैदल हज करने के लिए अल्लाह ने परमिशन दिलवाया, अल्लाह ने उसको कबूल किया, तभी तो परमिशन मिला है। अब तुम मौलाना लोग कहते हो कि जाना पैदल ये हराम है, ये बेवकूफ़ी है, तो मेरे सामने आके साबित करो। मैं हूँ मौलाना नंबर 3 ऑल ओवर इंडिया। आई एम नॉट गद्दार लाइक अजरुद्दीन, आई एम मौलाना नंबर 3 और मैं बोल रहा आई एम नॉट एट ऑल मौलाना। मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं फटीचर हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ और इस वक्त मैं गरीबों का पीएम हूँ। गरीबों का पीएम, हाँ, हिंदू मुसलमान तुम्हारा पीएम नहीं हूँ। तुम जब तक आपस में एक दूसरे के साथ में इंसानों की तरह नहीं रहोगे, तुम मेरे दुश्मन हो। हमारी टीम जय भीम। ये जितने भी लोग हैं ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंडर में रहते हैं, जियो और जीने दो। तुम शिहाब भाई को जीने दो। जितने भी फिरका परस्त मौलाना है ना, सुकून से उसको जीने दो। बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो, ऐसा सरकार ने कहा है। मदीने वाले सरकार ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। बोलो तो अच्छी बात बोलो, शिहाब के बारे में कुछ बुरी बात मत बोलो। ये फिरका परस्त मौलाना तुमको कह रहा हूँ मैं, मिर्ज़ा इंजीनियर, मुफ्ती तारिक मसूद, तुम दोनों भी आ जाओगे ना एक साथ। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस ओपन मदरसे के अंदर या तो तुम तौबा कर लोगे या तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, वापस नहीं जा पाओगे। मुफ्ती तारिक मसूद, मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तानी, दो बड़े मौलाना हैं जो शिर्क और तौहीद की मालूमात देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, आपस में बॉक्सिंग करते रहते हैं। जितने भी शिहाब के फॉलोवर्स हैं, शिहाब हमारा भाई है और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने चुन लिया है शिहाब को। अल्लाह ने चुन लिया है शिहाब को। जो शिहाब का दुश्मन वो अली का दुश्मन, जो शिहाब का दुश्मन वो अली का दुश्मन, और मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आओ इल्म के मैदान में मौलाना लोग, तुम्हारे ही मैदान में मैं जंग लड़ता हूँ, तुम ही फिरका परस्त मौलानाओं से लड़ता हूँ, बाकी सब तो मेरे भाई है। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब भाई बहन आपस में इंडियंस एक है। तुम फिरका परस्त मौलाना ज़रा हमारे पुलिस वालों से कुछ सीखो। हमारे पुलिस वालों ने जिस तरीके से शिहाब भाई को प्रोटेक्ट करके राजस्थान तक पहुंचा दिया है, हमारे इंडियन पुलिस सल्यूट यू, सल्यूट करता हूं मैं आपको कि आप जैसे लोगों के वजह से हम जैसे लोग जिंदा है, वरना हमें तो मोदी जी सीधा महादेव के पास पहुंचा डालेगा। अमीरों का पीएम है ना मोदी जी। हाँ, अमीरों के पीएम, थैंक यू वेरी मच। आपने शिहाब भाई को फुल प्रोटेक्शन दिया है। आपने कोई, आपकी आरएसएस ने कोई काला कांडी नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच आरएसएस वालों। महादेव की पद यात्रा के लिए शिहाब भाई निकले हैं। हम हिंदू मुस्लिम आपस में भाई है। धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना। हमारा धर्म जो है हिंदू धर्म, वो नहीं सिखाता आपस में लड़ना। हाँ, इंडियन है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंडियन है हम, मगर वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तानी रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उसके बाद में भले से पाकिस्तान बन जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तुमको पड़ेगा। मैं हूँ गरीबों का पीएम, और गरीबों, जिस दिन मैं मर जाऊँगा उस दिन तुमको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। नॉलेज देने वाला इंडिया में मौलाना आपस में बॉक्सिंग कर रहा है। इनको समझाना, जब तक मौलाना नहीं समझेगा इस देश के अंदर इनकलाब कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मौलाना को समझाने का हुनर अल्लाह ने हमको दिया है। जैसे शिहाब भाई को अल्लाह ताला ने पैदल चलने का हुनर दिया है,
वो जो तौफीक मिलती है ना, वो अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, किसी का बाप नहीं दिला पाएगा। तो तौफीक, नसीब, समझ में आया? सुहाग शेख, यू आर बांग्लादेशी, आई एम हिंदुस्तान। यहाँ पे बहुत खतरनाक देसी मिलता है, पिएगे ना तो इधर ही सो जाओगे तुम। हाँ, बहुत खतरनाक देसी मिलता है। मोहम्मद आरिफ, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। तो जितने भी हमारे शिहाब भाई के फॉलोअर्स हैं, शिहाब भाई के लिए दुआ करना, उसके लिए बद कलिमात बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने वाला सब्र रखेगा तो समझेगा, वरना वो कभी अल्लाह के रसूल की बात को नहीं समझता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत, और उन्हीं ने कहा है कि अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, और नौजवानों को अल्लाह के रसूल ने पैदल चलने के लिए हुक्म दिया है, और बूढ़ों को और औरतों को सवारी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तो ये बूढ़ों की और औरतों की हदीस तोड़ मरोड़ कर जो एले खबीस सऊदी परस्तों ने शिहाब की तरफ लगा के पेश किया है, तुम सब की माँ दो नहीं, तुम्हारा बाप 100, तुम्हारी माँ एक है और तुम्हारे बाप 100। जो शिहाब के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तुम्हारे होगे बाप 100, इसलिए तुम शिहाब के खिलाफ बोल रहे हो। कुरान और हदीस को ढंग से समझने के लिए हमें फॉलो करो। हम मौलाना नंबर 3 इंडिया के अंदर मोदी जी के खिलाफ बोल बोल के देश को जगह जगह के हमको अवार्ड मिला है इंडिया टीवी पे, मौलाना नंबर 3। अबे मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं धोबी हूँ, और धोबियों जाग जाओ। राकेश सुरेश कनौजिया, RS की, मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। धोबी समाज वालों, मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। हाँ, हमारा सतयुग में हिंदुओं से झगड़ा था, हिंदू हमें बहुत गाली देता था क्योंकि हमने हिंदुओं के पंडितों से सवाल पूछ लिया था। हम धोबी लोग, अब हम मौलाना से सवाल पूछेंगे। हम धोबी लोग, हमारी जात धोबी है, और धो के रख देंगे मौलाना, फिरका परस मौलाना, जिसने शिहाब के बीच में अगर टांग डाला ना, पूरा टांग ही खींच के ना पूरा धड़ ले लेंगे। समझ में आ रहा? ए फिरका परस मौलाना, तुम तेलंगाना से घर में बैठ के वो भौंकता है, वो केरला से पैदल चलते चलते तुम्हारे राजस्थान हैदराबाद को क्लियर करके राजस्थान पहुंच गए। वो हैदराबादी फिरका परस मौलाना जो रियल मियाँ भाई के ऊपर हमने देखा, वो रियल मियाँ भाई वाले प्लीज़ ये वीडियो को ज़रा शेयर करो। रिप्लाई में आपको शेयर करना पड़ेगा, ये पूरी वीडियो रिप्लाई में शेयर करो। जो शिहाब के खिलाफ है वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ। समझ में आया? अल्लाह उसके रसूल के इस्लाम, दीन इस्लाम के खिलाफ। तो प्लीज़, हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सुकून से है, हम लोग सब शिहाब के साथ में है, सिर्फ फिरका परस मौलाना शिहाब के खिलाफ है। तो शिहाब कोई बुढ़ा आदमी नहीं है, 29 years old and he is a doctor. He is an intelligent doctor. बैग लेके जा रहा है, दवाई ववाई सब है साथ में, हज पे पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह मक्का। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं है शिहाब भाई के साथ में। लेकिन तुम फिरका परस मौलाना जो बिल में से बाहर निकल के अभी भौंक रहे हो, तुमको जरा इस्लाम समझने आता है क्या? जब पूरी दुनिया शिहाब भाई के साथ में है तो ये अल्लाह ही के मर्जी से है ना। अब तुम भौंक रहे हो, बुढ़िया की हदीस है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर उस बुढ़िया ने नज़र मानी थी, पैदल जाओगी हज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर कहा कि सवारी ले लो। हमारा शिहाब बुढ़िया नहीं है, हमारा शिहाब जवान है। कौन है? जवान है, बुढ़िया नहीं है। और दूसरी हदीस है तिरमिजी में, जहाँ पर एक बूढ़ा इंसान है जिसने नज़र मानी थी पैदल जाओगा हज पे,
तो वो दो अपने भाइयों के, बच्चों के, बेटों के कंधों के सहारे से वो पैदल जा रहा था। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बोला अपनी जान पे जुल्म ना करो, सवारी ले लो। तो वो बूढ़ा इंसान था। समझ में आ रहा है रहमतुल्लिल आलमीन। नौजवानों, तुमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पे आने से पहले मक्का से पैदल जाने का हुक्म दिया है। नौजवानों, पैदल चलो, अल्लाह की राह में पैदल चलो, ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा सवाब है। ये फिरका परस्त मौलाना लोग की मत सुनो, हमारे पास में आओ, हमारे पास में हुनर है। कौन सा मौलाना हक परस्त है, कुरान और सुन्नत के साथ में है, अल्लाह रसूल के साथ में वफादार है, खोल खोल के बयान कर रहा है। हमें पता है, इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर ये दोनों खबीस की औलाद है, खबीस की औलाद है। इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात ही नहीं मालूम है। आओ हम बताते हैं। फिलहाल शिहाब भाई के साथ में हमारी दुआएं है। शिहाब भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, ये हमारा ओपन मदरसा जहाँ पे हमने बरेलवी देवबंदी को लड़ते हुए देखा और सर खजवाते हुए इस्लाम को सीखा। अब इस्लाम सीख चुके हैं शिहाब भाई, एकदम कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो अल्लाह की नज़र में जायज़ है उनका। अब वो रियाकारी है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो जो इल्ज़ाम लगाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। इधर कोई अल्लाह का रसूल नहीं बैठा हुआ है जो तुमको बता देगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन है, उनके बाद में कोई रसूल नहीं आएगा। तो अभी ज़्यादा पकपक नहीं करने का, फतवेबाजी नहीं करने का, शिहाब भाई का सपोर्ट करने का, वरना घर पे ना चुप मार के मुद के सो जाने का। फिरका परस्त मुल्लो, इज्जत से